जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है। गुरुदेव। पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी, पूर्ण पुरुष दाता, करूं तुम्हारी वंदना, सुरत दृष्टि पसार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 10 सितंबर 2021 को आप हिम्मतनगर के प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ऐसा समय जीवन में कम मिलता है कि जब सत्संग की बातें कुछ कही और सुनी जाती हैं। प्रवचन, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत की कथा, महाभारत की कथा, ये तो जगह जगह पर होती रहती है, लेकिन सत्संग कम होता है। पहले के समय में सत्संग ज़्यादा होता था और इन कथाओं पर ज़्यादा जोर लोग नहीं देते थे, क्योंकि सत्संग जब मिलता है तभी हर तरह की जानकारी हो पाती है। कथाएं भी जो बनी किसके आधार पर बनी? महापुरुषों के आने के आधार पर बनी। महापुरुष मनुष्य शरीर में ही आए, जन्म लिए, माँ बाप ने पाला पोसा, बड़े हुए और फिर जिस काम के लिए उनको ऊपर से भेजा गया वो काम उन्होंने किया। अवतारिक शक्तियाँ आईं तो उन्होंने धर्म की स्थापना किया, दुराचारियों का संहार किया। ऋषि मुनि आए, उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। अब आप ये समझो कि ज़्यादातर लोगों की रुचि उनके जन्मदिन मनाने में, उनके माता पिता के साथ जो रहे, क्रीड़ा लीला जो बचपन में उन्होंने किया, उस पर लोग प्रकाश डालने लग गए। उन्होंने जो काम किया या उन्होंने जो त्याग किया और वो जो बातें बता करके गए, उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है कथा भागवत प्रवचन से, लेकिन सत्संग से मिलती है। सत्संग जब मिल जाता है तब महापुरुषों के बारे में सही पता चलता है कि इन्होंने काम क्या किया, और उसका अनुकरण करने से, नकल करने से, जो काम उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा, उससे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का क्या फ़ायदा होगा। सत्संग से इन बातों की जानकारी होती है। साथ ही साथ सत्संग से
इस बात की भी जानकारी होती है कि गृहस्थाश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पद क्या होता है, इसकी भी जानकारी होती है। आप देखो, इन चीज़ों की जानकारी जब होती थी, लोगों को कराया जाता था, तो भाई भाई में इतना प्रेम था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण। देखो, पिता के आदेश का पालन उन्होंने किया, जिनको भगवान राम कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, कि राजगद्दी पर ठोकर मार करके और पिता के आदेश पर जंगल चले गए और त्याग किया, लगोटी लगाई और धर्म की स्थापना की। आपको समझने की जरूरत है कि जब गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु उनको मिले, विश्वामित्र जैसे गुरु उनको मिले, जो विद्या गुरु कहलाए, वशिष्ठ जैसे गुरु जो आध्यात्मिक गुरु उनको मिले, तब उनके अंदर ये चीज़ें आईं। जब जानकार मिल जाते हैं, बता देते हैं, तो यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा रहता है। और नहीं तो किसी में खींचातानी, इसी में लड़ाई झगड़ा, इसी घर को लोग छोड़ करके भाग जा रहे हैं, घर के झगड़ा झंझट से औरतें जल करके मर जा रही हैं, जहर खा के मर जा रही हैं, फांसी लटका के मर जा रही हैं। आदमी दुखी हो गया, घर घर में बीमारी आ गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर घर में वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष हो गया। जब आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाया, ये दुनिया और दुनिया की चीज़ें ये अपनी नहीं है, ये सब छूट जाने वाली चीज़ें हैं। ये पुत्र परिवार का रिश्ता जो हमारा है, ये कुछ समय तक का है और इसको हमको निभाना है, कर्तव्य का पालन करना है। जब इस चीज़ को आदमी नहीं समझ पाया, तो देखो ये दुखों का संसार हो गया। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, और ये मनुष्य शरीर मिला तो क्या यह हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, मौत आएगी। जिस चीज़ को इंसान इस वक्त पर भूल रहा है, मौत को कोई याद करता है? मौत को अगर सामने रखे तो आप ये देखो कि रहेगा तो गृहस्थाश्रम में, लेकिन फंसेगा नहीं, तो भूल जाता है, मौत को भूला हुआ है। किसी को याद है कि हमको ये चीज़ें छोड़कर जानी पड़ेंगी? जिन चीज़ों को हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मान सम्मान हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, जिसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है, धन दौलत यानी ज़मीन जायदाद मकान, आप ये समझो कि इसको तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। सब लोग छोड़ कर चले गए। इस धरती का नियम ही यही है, विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। आप ये समझो भगवान ने बनाया सभी चीज़ों, ऐसी चीज़ें जिनको आदमी नहीं बना सकता है। सूरज को क्या कोई बना पाएगा? हवा को क्या बना पाएगा? पानी को क्या बना पाएगा? धरती को कैसे बना पाएगा? तो जिन चीज़ों को यानी भगवान ने बनाया, जो खाने पीने की चीज़ें, फल फूल, जिसको मेवा मिष्ठान कहा गया, ये जो कुछ बनाया, ये खाने के लिए बनाया। आँख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए, हाथ को करने के लिए, पैर से चलने के लिए, ये उसने बनाया। लेकिन कहा गया कि भोग भोगो लेकिन फंसो नहीं। देखो, एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है।
और दूसरी आती है, कूद पड़ती है, उसी में कूद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो अगर समझ जाया जाए, ज़रूरत भर का उसका उपयोग किया जाए, तब तो यही आरामदेह होता है, नहीं तो नुकसानदायक हो जाता है। पेट दिया खाने के लिए, पचाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए पेट दिया, जबान दिया कि चख करके देख लो क्या चीज़ फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। नाक इसलिए दिया कि सूंघ करके खाओ, कोई गंदी चीज़ तो नहीं है। अब आप ये समझो बगैर सूंघे, यानी समझो कि बगैर चखे एकदम से डालते चले गए पेट में, तो जलन तो पैदा करेगा ही, पेट में जाएगा जब। आप ये समझो कि पेट में डालते चले जाओगे तो विकार तो पैदा होगा, रोग तो पैदा कर देगा वो। तो आप ये समझो इसी तरह से हर चीज़ की लिमिट होती है। आप क्या है, जीवन दाता है, धूप न निकले तो जीना मुश्किल हो जाए, स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाए। ये कोई भी फल अनाज जो आप खाते हो, इसकी पैदावार नहीं हो सकती है। धूप का निकलना, गर्मी का निकलना जरूरी है, आग का रहना जरूरी है, क्योंकि कच्चा खाओगे हजम नहीं होगा, पका के खाते हो हजम हो जाता है। लेकिन वही आप जब ज़्यादा तेज हो जाती है तो रोटी जल जाती है, कम रहती है तो बढ़िया रोटी को पका देती है, आप खा लेते हो। तो इन सब चीज़ों की जानकारी समझो सत्संगों से तो लोगों को मिलती ही थी, लेकिन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का भी जानकारी सत्संग से महात्मा लोगों को दिया करते थे जब सत्संग मिलता था। अब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? परमात्मा ही सब कुछ है, जिसको आप बोल रहे हो। असला पिता कौन है, असला मालिक कौन है, वो तो एक होगा। आप ये समझो जैसे पिता एक ही होते हैं, ऐसे ही मालिक सबका एक है। अब आप ये समझो कि नदियाँ एक, घाट बहुतेरा, कहें कबीर यहाँ मन का फेरा। नदी एक ही होती है, लेकिन उसमें घाट लोग स्नान करने के लिए बना लेते हैं। ऐसे ही प्रभु तो एक ही है। सबसे पहले तो एक ही नाम था, एक ही की उपासना होती थी, एक ही धर्म था। मानव धर्म जब सृष्टि की रचना हुई तब एक ही धर्म था, मानव धर्म। एक ही भाषा थी, संस्कृत। लेकिन अब देखो तमाम भाषाएं हो गई, भाषा के लिए लड़ाई हो रही है। एक ही जाति थी, मानव जाति, तमाम जातियां हो गई, तमाम जातियां हो गई। एक ही धर्म था, मानव धर्म था। लेकिन अब देखो धर्म की बहुत सारी शाखाएं हो गई, तो अलग अलग नाम निकाल लिया लोगों ने, प्रभु का, भगवान का, परमात्मा का। अब नहीं जानकारी में लोग उसी में फंसे रह जाते हैं। जिस भगवान का, जिस प्रभु का नाम लोग बता देते हैं कि यही नाम है, कहा के 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, जो नाम रख दिया, बता दिया, उसी को लोग मानते रहते हैं। और वो जो असला पिता है, सबका सृजनहार है, कुल मालिक है, जिसको परमात्मा कहा गया, जिसको अकाल पुरुष कहा गया, जिसको स्वामी कहा संतों ने, उसको गए भूल। आप ये समझो इस काल और माया के देश में जो लोगों ने जो जिसका नाम को बता दिया, उसी के नाम को लोग जप रहे हैं, और उसमें यह समय बेकार जा रहा है, पिता नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आदमी इधर उधर भटकता रहता है। दुनिया किसने बनाया? दुनिया तो प्रभु ने ही बनाया। अब प्रभु मिल जाएगा तब दुनिया की चीज़ों के लिए भटकना पड़ेगा? कभी नहीं भटकना पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता था उसकी वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती थी। तो आप लोग इतिहास पढ़े हो गए, पढ़े लिखे लोग बैठे हो इसमें। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था।
इच्छा किया था, इच्छा किया ऐसा हो जाए, हो गया। जो इच्छा की नहीं मनमाही। हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम संजीवनी बूटी को लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम हल्के हो जाएं और उड़ करके जल्दी से पहुंच जाएं। हल्के हो गए। भारी होते तो उड़ पाते, भारी चीज़ नहीं उड़ पाती है, हल्की चीज़ उड़ जाती है। देखो आसमान से बूंदें गिरती, पानी बनता है और वही पानी इकट्ठा होकर के ठंडी पा करके बर्फ़ बन जाता है। तो बर्फ़ नहीं उड़ सकता, और गर्म कर दो, भाप बन जाए तो उड़ने लग जाए। ऐसे ही हनुमान जी ने इच्छा किया। इच्छा शक्ति जगती है अंदर में। अणिमा गणुमा महिमा लघुमा ये सब सिद्धियाँ हैं। पहले दिन आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप इसमें पहले दिन आए हो सत्संग सुनने के लिए, आप भूल जाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन सिद्धि होती है, 8 सिद्धियों निधि जिसको कहा गया, तो वो आ जाती है जब साधना की जाती है। तो उनके अंदर आ गई थी। इच्छा किया उन्होंने छोटे बन जाएं, छोटे बन गए, उड़ गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा, वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी रात को भी प्रकाश देती है, चमकते हैं उसके फूल। तो उन्होंने सोचा कि भाई चमकने वाला फूल वाला उखाड़ करके ले आएंगे। लेकिन रावण को खबर लग गई तो उसने क्या किया, उसने सबको प्रकाशमय कर दिया। उसके अंदर भी सिद्धि थी, उत्तम कोई पुलस्त करना थी, और सुबिरंज पूजो को बांटी, उत्तम कोई पुलस्त ऋषि का नाती था वो। सोने की लंका थी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे लड़ाई में, इतना ताकतवर था। सच पूछो तो राम मार नहीं सकते थे उसको। तब उन्होंने 2 कला परशुराम से लिया, उस कला के द्वारा तब उसका संहार किया। चूँकि इसी काम के लिए आए थे, इसलिए उनको वैसी युक्ति अपनानी पड़ी कि जैसे आने समझो कि बाली को उन्होंने छुप करके मारा था, क्योंकि बाली के अंदर ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने पड़ता था उसकी आधी ताकत वो ले लेता था। तो उसकी जो ताकत थी, उसकी जो विद्या थी, उसको जो ज्ञान था, उसका ड्योढ़ा हो जाता था, तो उससे कोई जीतता नहीं था। तो आप ये समझो कि रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था, लेकिन विनाश का कारण क्या बना उसका? राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षसी, राक्षस किसको कहा गया? राक्षस रावण को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो मांस खाता था, शराब पीता था, नशे में जब आ जाता था तो दूसरे की बहन बहू बेटी को पहचान नहीं पाता था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया और इसीलिए उसका विनाश हुआ। आप ये समझो बहुत पूजा करता था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी पूजा कभी तो कबूल होती थी, कभी नहीं कबूल होती थी। अच्छा काम भी बहुत करता था। आप ये समझो कि पुलस्त ऋषि एक बार आए कि चलें देखें भाई हमारे नाती पोते का क्या हाल है। तो बहुत खुश हुआ, दिखाया, कहा ये मेरी गौशाला है, ये मेरी व्यायामशाला है, ये मेरी अतिथिशाला है, ये संत अतिथिशाला है, ये यज्ञशाला है। दिखाया, बहुत शालाएँ थी। जो नेक काम वो करता था, अच्छा काम करता था। तब उन्होंने कहा तेरी चरित्रशाला कहाँ है, चरित्रशाला कहाँ है तेरी? तब उसको भान हुआ, ज्ञान हुआ कि मैं तो चरित्रहीन हूँ, चरित्रहीनता मेरे अंदर आ जाती है। कारण क्या था? कारण यही था कि जैसे शराबी इस समय शराब पी करके पहचान नहीं पाता है कि मेरी बेटी है कि बहन है कि कौन है, तो वो शंकर जी का भक्त तो बहुत था, लेकिन कबूल नहीं होती थी पूजा उपासना। काम जब अच्छा करता था, कर्म उसके कट जाते थे, सफाई हो जाती थी, तब तो कबूल हो जाता था।
और फिर बुरा कर्म करता था तो फिर गंदा हो जाता था। अब आप समझो प्रेमी, आप लोग धार्मिक हो और धर्म को मानते हो, तभी धर्म कर्म की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, तो किसी न किसी देवी देवता को आप लोग मानते होंगे और उनका स्थान बना रखा होगा। यहीं इसी कैंपस के अंदर मंदिर बना हुआ है किस चीज़ का? मिट्टी और पत्थर का मंदिर है। लेकिन वहाँ मिट्टी और पत्थर के मंदिर में जहाँ पर आप पूजा उपासना करने जाते हो, मत्था टेकते हो, अभी कोई मुर्दा मांस ला करके डाल दे तो पूजा करोगे? नहीं करोगे। कहोगे पहले सफाई करो, इस जगह को पवित्र करो, फिर उसके बाद में पूजा करो, नहीं तो ऐसे पूजा कबूल नहीं होगी, जगह गंदी हो गई, भगवान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब इस मानव मंदिर को गंदा रावण कर लेता था और पूजा उपासना करता था, तब उसकी यानी समझो कि पूजा कबूल नहीं होती थी, वही उसके विनाश का प्रेमियों कारण बना, रावण के विनाश का। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये किस लिए मिला? ये भगवान के भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। और इसके अंदर ही शक्ति वो आ जाती है कि जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हनुमान जी में शक्ति आ गई थी। उन्होंने सोचा कि पहाड़ उठा करके चलें हम, तो हम जब छोटा रूप में रहेंगे तो कैसे आने ले जा पाएंगे। तब उनके अंदर फिर उन्होंने अपनी गरिमा शक्ति को प्रकट किया। गरिमा शक्ति क्या होती है? हिंदी में आप जब कोई पत्रिका लिखते हो तो कहते हो आपकी गरिमामयी उपस्थिति, यानी समझो कि हमारे सौभाग्य कारण रहेगा, सौभाग्यशाली समझेंगे आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। गरिमा माने होता है भारी भरकम शरीर बनाया और फिर पहाड़ को उठाया, और जब पहाड़ को उठा लिया तो पहाड़ उठाकर वो कैसे सकते थे? फिर अणुमा शक्ति, अणु किसको कहते हैं? अणु परमाणु आपने सुना होगा, बहुत छोटी शक्ति होती है, बहुत छोटी चीज़ को अणु कहते हैं। तो फिर अणुमा शक्ति ले आए, फिर छोटे हो गए, पहाड़ भी छोटा हो गया, उड़ करके आए। तो ये सब शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, हो जाती थी पहले भी, अब भी हो जाती हैं। आप उस चीज़ को भूल गए, उस विद्या को आपने छोड़ दिया कि जिससे अन्य सारी विद्याएं आ जाएं, सब कुछ आ जाए, चार पदार्थ कटलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन उस चीज़ को आप भूल गए। कहते हैं ना, अभी आपने सुना प्रार्थना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मोरा खा, आखिर में पछताएगा। तो कहते हैं नंगे पैदा हुए हो, हम नंगे करके भेज दिए जाओ। बात तो सही है, पैदा भी हुए नंगे, किसी राजा महाराजा का लड़का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का लड़का, करोड़पति अरबपति का लड़का सूट बूट पहनकर पैदा हुआ? अरे कोई चड्डी बनियान पहनकर भी नहीं पैदा हुआ, सब नंगे पैदा होते हैं और आखिरी वक्त पर बदन में एक तागा भी नहीं रखते हैं, सब उतार लेते हैं। आप ये समझो इसकी कीमत कब है? जब तक परमात्मा की अंश ये जीवात्मा इसके अंदर है, और जैसे ही ये निकलती है इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। तो आप पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर बैठे हो, आप समझो अभी दोस्ती है आपकी, एक दूसरे से बड़ा प्रेम है, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, तो अगर ज़बरदस्त होगा तो उस तरह से जवाब देगा कड़े शब्दों, और कमज़ोर होगा तो अंदर अंदर कुढ़ेगा। बताओ ये ऐसा बोल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या इनको? मोतियाबिंद हो गए आँख में, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हीरा जैसी काया और मिट्टी कह रहे हैं, लेकिन
मरने के बाद जीवात्मा के और प्राणों के निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते हैं जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ जलाओ, देर मत करो, जल्दी करो। तो इसको मिट्टी का करके नंगे यानी करके ले जाते हैं और जला करके राख कर देते हैं। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, सोचो आप इसकी क्या कीमत है। कांच के टुकड़े, कोई कांच का खिलौना है, कांच की चीज़ है, टूटता है, नीचे गिरता है तो उसके भी टुकड़े कहीं लगा दिए जाते हैं, काम में आ जाता है। लेकिन मनुष्य का कोई भी मरने के बाद अंग काम में नहीं आता है। आप समझो ब्रह्मियों, ये हड्डी मांस और चमड़ा लेकर के बेचने के लिए जाओ तो मार पड़े। यानी बिकना तो दूर रहा, जानवरों का खाल और मांस को आप ले जाओ तो उसका कुछ पैसा भी पा जाओगे, जो जैसा जानवर होगा। लेकिन आदमी का मांस अगर ले जाओ, आदमी का मांस लोगे, चमड़ा लोगे, आदमी का खाल, तो लोग गाली देंगे, मारपीट करेंगे और पता लग गया अगर पुलिस वालों को तो फिर वो इंक्वायरी शुरू कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे कि तू तो कहीं मार के लाया है, कहाँ से लाया, क्या कैसे, क्या इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो नंगा पैदा हुआ और नंगा भेज दिया गया, ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाया, ऐसा बोलते हैं लोग। तो लेकर तो जा नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये परमात्मा की अंश जीवात्मा डाल दी जाती माँ के पेट में। बहुत छोटी है, इसको आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए कुत्ता में, बिल्ली में, घोड़ा, हाथी में, ऊँट में, बकरी में, यही जीवात्मा चींटी में, चींटी से भी छोटे कीड़े जिनको आप देख नहीं सकते उसमें भी यही डाली जाती है सजा भोगने के लिए। बहुत छोटी है। आप समझो जो ये परमात्मा के अंश जीवात्मा 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता तो डाली जाती बहुत पतले रास्ते से। अब आप जो सत्संग सुनते रहते हो, पुराने लोग हो, सत्संगी हो, गुरु महाराज का भी सत्संग सुने तो आपको ये मालूम है कि भाई ये जिनका देश है काल भगवान, वो मांग करके लाए थे सत्पुरुष से जीवात्माओं को। उन्होंने सारा मसाला दिया था इधर सृष्टि की रचना के लिए, तो मसाला तो सब दे दिया उन्होंने कि इससे जाओ तुम सांचा बनाओ। माँ के पेट में सांचा ही तैयार होता है, पहले पिंड बनता है, फिर उसके बाद में यानी उसका झिल्ली पड़ती है, फिर अंग बनते हैं और फिर यानी बाहर निकलता है। शक्तियाँ होती, जन्मस्थ प्रणामी वृद्ध और क्षीरिय शक्तियाँ। तो यह माँ के पेट में 9 महीने में बच्चे को तैयार करती, सारा मसाला दे दिया। लेकिन वो सुराख जिससे जीवात्मा को डालना था और निकालना था उसको बंद करने का इनके पास मसाला नहीं है। उतना तो खुलना ही खुलना है, वो सांचे में आता ही नहीं है। उसी से डालते हैं और उसी से निकालते हैं। तो उसको आप जब देख नहीं सकते हो तो उधर से इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ को ले कहाँ जा सकते हो। लेकिन लेकर आए हो, कहाँ रख कर लाए, कौन से जेब में, कौन सी अटैची बैग में माँ के पेट से लाए, कुछ नहीं। खाली ऐसे चले आए, कहते खाली चले जाओगे। लेकिन लाए हो तो कहाँ लाए, मुट्ठी में। ऐसे बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बांध के, कहते मुट्ठी बांध करके पैदा हुए हो, हाथ फैला करके चले जाओ। सिकंदर बादशाह ने मरते समय ये कहा था जब उसको ज्ञान हुआ, हकीम से कहा बचा लो मुझे जब बुखार तेज चढ़ा, तो कहा कि नामुमकिन। बोला आधा राज्य दे दूंगा। हकीम बोला नामुमकिन, पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मुझे अपने माँ से रोटी मांग कर अपने हाथों से खा लेने दो, पूरा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी की चलती है, जवान बेटा खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, बचा नहीं पाते। आप ये समझो कोई
आज तक किसी को अपने धन के बल पर, पौरुष के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर, पोस्ट के बल पर बचा नहीं पाया। आप ये समझो जब मौत आ जाती है, समय पूरा हो जाता है तो बचता नहीं है कोई। तो उसने कहा बैठे ने कि नहीं बच सकते हो, अब खत्म हो गया समय आपका, अब ये सिस्टम धीरे धीरे यानी सब ये डेड हो जाएगा, यानी सब ये बंद हो जाएगा, आपका प्राण आपके निकल जाएंगे। पांचों तत्व ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित है शरीर, ये सब निकल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। ये कहते हैं ना पंच तत्व विलीन हो गए, हवा हवा में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है शरीर का, और आकाश तत्व जो रहता है उसमें विलीन हो जाता है, और ये जो धरती तत्व से शरीर बनता है वो जमीन में विलीन हो जाता है धरती। तब उसने कहा सिकंदर बादशाह कि जब मेरी अर्थी निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और कहना ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जो पूरी दुनिया पर फतेहाबी किया, विश्व विजेता कहलाया, लेकिन ये अब इस समय कुछ नहीं ले जा रहा, मार काट करके लूट करके लाया, हीरा मोती जवाहरात से खजाना भर लिया, लेकिन अब सब कुछ ही छोड़ करके जा रहा है। कहना है दुनिया वालों नसीहत लो, ज्ञान लो कि कोई भी चीज़ तुम साथ में लेकर नहीं जा सकते हो, सब ही छूट जाने वाली चीज़ें ये हैं जिनके लिए तुम ईमान खराब करते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, ठगी करते हो, शरीर को गंदा करते हो, यानी ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाने वाली हैं। वहाँ पे समझो प्रेमियों ले जा तो नहीं सकते, हाथ फैला के ही जाना पड़ता है, लेकिन लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, कहाँ लेकर आए हो, मुट्ठी में लेकर आए हो, वही जो मैंने अभी आपको बताया, चार पदार्थ कत्ल था के अर्थ, धन, काम और मोक्ष। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।